हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बात कर रहे हैं हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। तो प्राचीन भारत को जानने के स्रोत के अंतर्गत हमने स्रोतों को तीन भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हमने देखा था साहित्यिक स्रोत। उसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर लिया था विदेशी विवरण। अब हमने बताया था कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत कितने भागों में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था अभिलेख। पुरातात्विक के अंतर्गत हमने जो पहला डिवाइड किया था वो क्या था, अभिलेख। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया था सिक्के। पढ़ा था सिक्के। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था भवन एवं स्मारक। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था चित्रकला। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था हमने मूर्ति। उसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने मृदभांड बोले तो अपन मिट्टी के बर्तनों को क्या बोलते हैं अपन, मृदभांड। तो हमने अभिलेखों का अध्ययन किया था। अभिलेखों को हमने दो भागों में बांटा था, विदेशी अभिलेख और एक भारतीय अभिलेख। विदेशों में हमने देखा था कि सबसे पहले जो भारत के किसी भी स्थान का जो सबसे पहले नाम लिया गया था वो सबसे पहले लिया गया था मेसोपोटामिया के सुमेरी अभिलेख में। उसमें सिंधु नदी का नाम मेलुआ लिया गया था। हमने देखा था सिंधु नदी का नाम मेलुआ सभ्यता लिया गया था। उसके बाद हमने देखा था भारत में सबसे पहले जो अभिलेख आए थे वो लिखे गए थे किसके द्वारा, अशोक के द्वारा। और अशोक ने ईरानियों से अर्थात मेसोपोटामिया से ही अभिलेख लिखने की कला सीखी थी या उनसे अभिलेख लिखने से प्रभावित हुआ था। तो अशोक ने सबसे पहला जो अभिलेख लिखा था उसका नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख। और दिल्ली मेरठ अभिलेख को आप जानते होंगे कि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टी पेंटलन नामक व्यक्ति ने खोजा था। उसके बाद सबसे पहले जिसकी पढ़ने में जो सफलता प्राप्त की थी वो जेम्स प्लमसेल ने की थी 1837 ईस्वी में। इस प्रकार हमने अभिलेखों का भी अध्ययन किया था। अभिलेखों के बाद हमने देखा था सिक्कों का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता तक और सिंधु घाटी सभ्यता तक भारत में किसी भी प्रकार का सिक्का का प्रचलन नहीं था। केवल मुद्रा के रूप में गायों या निष्क अर्थात सोने के आभूषणों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद हमने देखा था भवन स्मारक किस प्रकार से बृहद स्नानागार देखा था हमने, जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कृतियों से जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद हमने देखा था चित्रकला के अंतर्गत हमने देखा था कि भीमबेटका गुफाएं देखी थी। उसके बाद देखा था हमने एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। इस प्रकार से हमने कई गुफाओं का भी अध्ययन किया था। उसके बाद हमने देखा मूर्ति कला देखी और मृदभांड भी देखे थे। अब हम बात करते हैं साहित्यिक
स्रोतों के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत। हमने अच्छी तरह से पुरातात्विक साहित्यों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हिंदू साहित्य, नेक्स्ट देखेंगे अपन जैन साहित्य, उसके बाद जो लास्ट होगा उसे पढ़ेंगे अपन बौद्ध साहित्य। तो हिंदू साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले अपन हिंदू साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हिंदू साहित्य के अंतर्गत जो निम्न भागों का अध्ययन करना है अपन, सबसे पहले करना है वेदों का, उसके बाद करना है अपन को पुराणों का, उसके बाद करना है अपन को उपनिषदों का, उसके बाद अगला करना है आपको आरण्यक का, उसके बाद आगे करेंगे अपन वेदांगों का, उसके बाद आगे करेंगे अपन रामायण, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे महाभारत। इस प्रकार से हम हिंदू साहित्य के अंतर्गत निम्न भागों का अध्ययन करने वाले हैं। हिंदू साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, महाभारत और रामायण, इस प्रकार से हम निम्न भागों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे हम वेद करेंगे। क्या करेंगे? वेद बहुत ही परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। अगर प्राचीन हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से बनना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे वेद। क्या डालेंगे? वेद। हाँ, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन वेद। तो वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये वेद किससे मिलकर बने हैं। तो ये एक संस्कृत की धातु होती है, संस्कृत की विद धातु से ये मिलकर बने हुए हैं। संस्कृत की विद धातु से मिलकर ये वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात वेद संस्कृत की विद धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। अब बात करते हैं इस वेदों के बारे में। कुछ फैक्ट्स आते हैं उनको देख लेते हैं। तो वेद को भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। अर्थात वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ आप जानते होंगे, जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है क्या? गीता। अब बात करें मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है क्या? कुरान। पवित्र ग्रंथ कुरान माना जाता है। यदि बात करें अपन ईसाई धर्म की तो आपको सबको पता ही होगा कि बाइबल। यदि बात करें अपन सिख धर्म की तो उनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। इस प्रकार से ऐसे जो भारत का सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, जो धर्मों से संबंधित ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद। ओके, अब बात करते हैं कि वेदों की जो रचना की थी वो किसने की थी? वेदों की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। इनका जो पूरा नाम है, पूरा नाम डालते हैं अपन तो इन्हें बोलते हैं
कृष्ण महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण महर्षि द्वैपायन वेदव्यास, इनका भी पूरा नाम है। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं वेदों के बारे में। तो वेद को अपन जानते हैं कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लंबे समय तक चलती, मतलब एक प्रकार से ये सुनते आ रहे थे। लंबे समय तक इनको अपन सुनते आ रहे थे, अर्थात ये लिखित रूप में नहीं थे, इन्हें लिखा नहीं गया था। जैसे ब्रिटेन का अपना संविधान है ना, ब्रिटेन का अपना संविधान है, वो लिखित रूप में नहीं है। इसी प्रकार से जो वेद में वो लंबे समय तक सुनते आ रहे थे, अर्थात इन्हें लिखा नहीं गया था। लिखने का कार्य किया था वो महर्षि द्वैपायन वेदव्यास ने किया था, जो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए थे, तो इनको श्रुति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कि इन्हें जो वेदों को किस खंड में रखा गया, तो इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया था। आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखा गया था? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है, अर्थात इस समय पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए थे जो लिखित रूप में थे, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। तो अर्थात जो वेद है ना, वेदों के आज भी कई खंड ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ सकते हैं, जिनकी लिपि का ज्ञान हमें आज तक नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेदों को किस काल में रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं अपन कि वेदों की रचना, या बात करें वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेदों को हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहली वेद बात की करें तो ऋग्वेद, सबसे जो पहला वेद था उसे बोलते हैं ऋग्वेद। उसके बाद जो अगले वेद की रचना हुई थी उसका नाम है यजुर्वेद। उसके बाद जो अगले वेद की रचना हुई उसका नाम है सामवेद। उसके बाद जो अगले वेद की रचना हुई उसका नाम है अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना हुई, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद। इस ऋग्वेद के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेद की जो रचना की गई थी, चलो अपन दोबारा लिखते हैं इसे। ऋग्वेद की जो रचना की गई थी ऋग्वेद, तो जो ऋग्वेद की रचना की गई थी वो की गई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, अर्थात 1520 से 1000 BC तक। उसके बाद बात करते हैं कि वेद क्या होते हैं। तो वेदों को ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। वेदों को ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। ये ऋचाएं क्या होती हैं? ऋचाएं बोलते हैं अपन मंत्र। वेदों को ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, या ऋग्वेद को ऋचाओं का क्रमबद्ध अध्ययन अपन बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस ऋग्वेद को किन किन भागों में बांटा गया है।
इसे पढ़ने की दृष्टि से किस प्रकार से सरल बनाया गया है। तो ऋग्वेद में देखा जाए तो कुल 21 शाखाएं हैं, कुल 21 शाखाएं हैं, जिनमें से एक केवल एक शाखा जिसका नाम है साकल, केवल एक शाखा साकल को अपन पढ़ सकते हैं, केवल एक शाखा साकल को पढ़ सकते हैं। अन्यथा जो 20 शाखाएं हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उन एक शाखा का अपन अध्ययन करेंगे। केवल 20 शाखाओं में से केवल एक शाखा है साकल, उसी का आपको ज्ञान है, उसी को अपन पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो साकल, उसके बाद बात करते हैं साकल शाखा के अंतर्गत। तो ऋग्वेद में कुल 8 भाग हैं, ऋग्वेद में कुल 8 भाग हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन क्या, जिन्हें अपन अष्टक बोलते हैं, अष्टक कहते हैं, जिन्हें अपन अष्टक कहते हैं। ऋग्वेद में कुल 8 भाग हैं जिन्हें अपन अष्टक बोलते हैं, और प्रत्येक अष्टक में लगभग 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अष्टक में लगभग 8 अध्याय हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं, ऋग्वेद में कुल 64 अध्याय हैं। हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, जिनमें से केवल एक शाखा है वो साकल है, उसे केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद साकल शाखा के अंतर्गत हमने देखा था कि ऋग्वेद में कुल 8 भाग हैं, ऋग्वेद में कुल 8 भाग हैं जिन्हें अपन अष्टक कहते हैं। और प्रत्येक अष्टक में 8 अष्टक हैं, अर्थात 8 × 8 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 64 अध्याय अपनी ऋग्वेद में कुल बन जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल को बोलते हैं अपन खंड, क्या बोलते हैं, खंड। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल अर्थात 10 खंड हैं, जिसमें से 10 मंडलों की बात करें तो जो पहला एवं 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है, पहला एवं 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है, और 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल हैं, सबसे प्राचीन मंडल हैं। 2 से लेकर 7 तक सबसे प्राचीन मंडल हैं, और 1 से लेकर या 1 एवं 10 सबसे नवीन मंडल है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इन 10 मंडलों को कुल मिलाकर 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है 1028 सूक्तों में। इन 1028 सूक्तों में से 11 सूक्तों को बाल खिल्य कहा जाता है, बाल खिल्य क्यों कहा जाता है? बाल खिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन 11 सूक्तों को बाद में जोड़ा गया था, 11 सूक्तों को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इन 11 सूक्तों को बाल खिल्य सूक्त कहा जाता है। अब आपके दिमाग में एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऋचाओं देखा, तो ऋचाओं को क्या कहते हैं? अपन मंत्र कहते हैं। और खंड की बात करें या मंडल की बात करें तो मंडल को क्या बोलते हैं? खंड। लेकिन सूक्तों को क्या कहते हैं? तो सूक्तों के बारे में आपको जानकारी दूंगा थोड़ी देर बाद। उसके बाद इन 1028 सूक्तों को देखा जाए, इन 1028 सूक्तों में से प्रत्येक सूक्त में लगभग 1 से लेकर के
300 तक ऋचाएं हैं। ऋचाएं बोले तो मंत्र, 1 से लेकर के 300 ऋचाएं। इस प्रकार से ऋग्वेद में, इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं निकल के आ जाती हैं। ऋचाएं मीन्स मंत्र। ऋचाएं मतलब क्या होता है? मंत्र। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? अपन होत्र। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्र। अर्थात जो पुरुष पुरोहित होता है उसे बोलते हैं होत्र। इसके अंतर्गत कुछ महिलाएं भी पुरोहित मानी जाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक लाप नाम की महिला थी, एक अपला नामक महिला थी, एक थी विश्ववरा नामक महिला थी। ये ऋग्वेद में कुछ महिलाएं पुरोहित का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर, तो हमने देखा 21 शाखाएं हैं, जिसमें से केवल एक शाखा साकल को कहा जा सकता है। 8 भाग हैं, जिनमें से 8 भागों को अष्टक कहते हैं। आप प्रत्येक भाग में लगभग 8 अध्याय हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल 64 अध्यायों का आपको वर्णन मिल जाएगा। उसके बाद देखा हमने कि ऋग्वेद इन 8 भागों में देखा जाए तो लगभग 10 मंडल हैं। कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, जिनको खंड बोलते हैं। तो पहला एवं 10वां खंड है, या पहला एवं 10वां जो मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है, और 2 से लेकर के 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। और इन 10 मंडलों को 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है। 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया है, जिनमें से जो 11 सूक्त हैं उनको वालखिल्य कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? वालखिल्य। क्यों कहा जाता है वालखिल्य? क्योंकि इनको बाद में जोड़ा गया था। जिस प्रकार से संविधान में संशोधन होते हैं, कुछ चीजें हटाई जाती हैं, कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, उस प्रकार से इन सूक्तों को बाद में जोड़ा गया था, इसलिए इन्हें वालखिल्य कहा जाता है। प्रत्येक सूक्त में बताया था आपको 1 से लेकर 3 से ऋचाएं बोले तो क्या? मंत्र। 1 से लेकर के 300 ऋचाएं हैं। इस प्रकार से 1028 सूक्तों से लगभग मल्टीप्लाई करेंगे अपन को तो 10,462 ऋचाएं निकल कर आ जाएंगी। और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को अपन होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। उसके बाद अपन आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं। जैसे अपन बात करेंगे ऋग्वेद की 9वें मंडल वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या जो वैदिक सभ्यता थी उसमें एक रस होता था सोम। उसी के नाम पर एक सोमदेव या सोम देवता का नाम रखा गया था। जो पीने का रस था उसे सोम देवता के नाम पर रखा गया था, इसलिए सोम देवता। तो 9वें मंडल नाम पूरी तरह से वो सोम देवता को समर्पित है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मंडल और हैं। उसके बाद जो तीसरा मंडल है, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल वो गायत्री मंत्र है, जो सूर्य के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र है वो सूर्य संबंधित है। जिसने पढ़ा होगा होम भूर्भुवस्सुः ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है कुल। ठीक है। उसके बाद तीसरा मंडल है जो गायत्री मंत्र है जो सूर्य के लिए समर्पित है।
उसके बाद अब कुछ महत्वपूर्ण मंडलों की या कुछ महत्वपूर्ण मंडलों की अपन बात करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण मंडल आता है, वो आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल, 10वां मंडल। इस 10वें मंडल को अपन पुरुष सुक्ति भी कहते हैं, पुरुष सुक्ति भी कहते हैं। अब आते हैं अपन इस सुक्ति पर, किस बात करते हैं, इन सुक्तियों पर। ये सुक्ति क्या होती है? सुक्ति होती है एक प्रकार से अच्छे विचार। सुक्ति होती है क्या? एक प्रकार से सुक्ति होती है एक प्रकार से अच्छे विचार। जैसे अपन बात करें सुक्तियों के बारे में, तो ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण सुक्तियां हैं। जैसे उसमें लिखा है कि अच्छे अच्छे विचारों को आने दो, अच्छे विचारों को आने दो। अगली सुक्ति है जो महत्वपूर्ण है, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो। उसके बाद जो अगली सुक्ति आती है उसका नाम है नदी सुक्ति। क्या नाम है? नदी सुक्ति। नदी सुक्ति, इसमें भारत की लगभग 2 से 50 नदियों का उल्लेख किया गया है। 2 से 50 नदियों का उल्लेख किया गया है इस नदी सुक्ति में। 2 से 50 नदियों का उल्लेख किया गया है इस नदी सुक्ति में। उसके बाद जो अगला सुक्ति आती है चरैवती 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 अर्थात क्या है? बढ़ते चलो बढ़ते चलो, बढ़ते चलो बढ़ते बढ़ते चलो बढ़ो चलो। उसके बाद अगली सुक्ति आती है अस्तु अस्तु मां सदगमन, सदगमन। इसका मतलब क्या है? हे मां मुझे अंधकार से दूर करो, हे मां मुझे अंधकार से दूर करो। अच्छे विचारों को आने दो, ये सुक्ति है। जुआ मत खेलो, नदी सुक्ति में लगभग 2 से 50 नदियों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगली सुक्ति है चरैवती चरैवती। इसका मतलब है आगे बढ़ते रहो, निरंतर विकास करते रहो। उसके बाद है अस्तु मां सदगम। इसका मतलब है कि हे मां मुझे इस अंधकार से दूर करो, मुझे इस अंधकार से दूर करो। इसके बाद एक सुक्ति और महत्वपूर्ण है, वो है हिरण्य गर्भ सुक्ति। हिरण्य गर्भ सुक्ति। हिरण्य का मतलब है पृथ्वी, तो पृथ्वी के गर्भ से। इसका मतलब है इसमें जो हिरण्य गर्भ सुक्ति है ना, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत दिया गया है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो देवी देवताओं ने की है। पृथ्वी की उत्पत्ति भी देवी देवताओं ने की है, ईश्वर ने की है। और पृथ्वी पर जो पहला मानव आया था, रामापिथिगस मानव, वो भी ईश्वर ने ही भेजा था। लेकिन ये सब धार्मिक बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि जो बिग बैंग का आप जॉर्ज लेनिथियर का बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा कि पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला था, उसके बाद उसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद मंदाकिनियाँ बनी, मंदाकिनियों के बाद तारे बने, तारों के बाद जैसे अपना सूर्य एक तारा है, तारे के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, उन ग्रहों में से एक है अपनी पृथ्वी। ये सच्चाई है। लेकिन इसमें भी दिया गया हिरण्य गर्भ सुक्ति, मतलब इसका मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो देवी देवताओं ने की है। उसके बाद ये सुक्ति बताने का मतलब है, इसके बाद एक सुक्ति आती है उसका नाम है पुरुष सुक्ति। क्या नाम है? हम पढ़ रहे थे पुरुष सुक्ति।
ये पुरुष सूक्ति ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुरुष सूक्ति है ना, इसका जो वर्णन किया है वो 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल में किया गया है इस पुरुष सूक्ति का वर्णन 10वें मंडल में। इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में क्या वर्णन किया है? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ये वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण व्यवस्था होती है कि पुरुष सूक्ति के अंतर्गत, या अपन बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत एक विराट पुरुष था या एक महान पुरुष था, जो जिसके शरीर से विभिन्न वर्णों का, विभिन्न सामाजिक वर्णों का उत्पत्ति हुई है, विभिन्न सामाजिक वर्णों की उत्पत्ति हुई है। एक विराट पुरुष, एक महान पुरुष उसके शरीर से। जैसे बात करें तो उसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, उसकी जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, उसकी पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। क्या है कि जो पुरुष सूक्ति है उसका वर्णन मिलता है 10वें मंडल में, और जो पुरुष सूक्ति है उसमें सामाजिक वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत एक विराट पुरुष के शरीर से, मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, और जांघों से वैश्यों का, और पैरों से शूद्रों का उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से देखा गया है। तो जो ब्राह्मण ना, ब्राह्मणों का होता है क्या? पुरोहितगिरी करना। ब्राह्मणों का क्या होता है? पुरोहितगिरी करना, अर्थात पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करना। उसके बाद जो क्षत्रियों का काम क्या होता है? सेना में भाग लेना, अर्थात सैनिक का कार्य करना। जो वैश्य होता है उसका काम है कृषि मजदूरी, अर्थात व्यवसायिक कार्य करना। और जो शूद्रों का कार्य होता है, जिनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है, उन सभी का काम है सेवा करना। अर्थात इन तीनों वर्गों की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवा करना, ये शूद्रों का काम उसमें बताया गया है। इस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का काम बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसलिए इस 10वें मंडल को हम पुरुष सूक्ति भी बोलते हैं। और इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत एक विराट पुरुष था, उसके विभिन्न शरीरों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। उसके मुख से ब्राह्मणों की, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की, और उसके जांघों से वैश्यों की, और उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इनका काम भी मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों का काम है पुरोहितगिरी करना, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करना, ठीक है। ये सबसे उच्च होते थे। उसके बाद होते थे क्षत्रिय। उसके बाद कौन होते थे? क्षत्रिय। इनका काम था सेना में भाग लेना। और उसके बाद जो जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति होनी है, उसका काम है कृषि मजदूरी और व्यवसाय करना। और जो पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, उनका कार्य था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों वर्गों की सेवाएं करना। ये इसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था में वर्णन मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण मंडल बचा हुआ है। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण मंडल बचा हुआ है। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण मंडल बचा हुआ है, उसका नाम है सातवां मंडल। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण मंडल बचा हुआ है जिसका नाम है सातवां मंडल। इस सातवें मंडल में आपको पता होगा सभी को कि इसमें 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत इंपोर्टेंट है ये कि सातवें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है।
अब ये दशरथ युद्ध क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो दशरथ युद्ध है तो मतलब लड़ाई होगी, स्पष्ट सी बात है। तो दशरथ युद्ध ना, ये एक वंश था भरत वंश, भरत वंश, और एक तरफ था 10, एक तरफ था 10 राजाओं का, 10 राजाओं का संघ, एक साइड था 10 राजाओं का संघ। तो ये मैं चेक करता हूँ, ये वीडियो आ रही है यहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं, उनको बिठा करके। ये जो दशराग युद्ध है, दशराग युद्ध है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका वर्णन 7वें मंडल में किया गया है। ये दशराग युद्ध है ना, ये दो, इसका दो पक्षों में लड़ा गया था। इसका एक था भरत वंश, इसमें एक था क्या, भरत वंश, और एक तरफ था 10 राजाओं का संघ, 10 राजाओं का संघ। और इसमें जो भरत के पुरोहित थे, भरत के जो पुरोहित थे, भरत के जो पुरोहित थे, उनका नाम है वशिष्ठी, वशिष्ठी। और इन जो 10 राजाओं के पुरोहित थे, 10 राजाओं के पुरोहित थे, उनका नाम था विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। इनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। इन 10 राजाओं के संग में भी कुछ आर्य थे, कुछ अनार्य थे। जैसे अपन बात करेंगे, इसमें 5 आर्य थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य एवं 5 अनार्य। इन 5 आर्यों की बात करें अपन, 5 आर्यों की बात करें तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण थे। जैसे एक था कौन, पुरु, एक पुरु था, एक था अपना तुर्वस, तुर्वस, एक था अरु, एक पुरु, एक तुर्वस, एक अरु, एक था द्रहु, द्रुहु, और इस प्रकार से एक था यदु, यदु। ये 5 आर्य कबीले थे, पुरु, तुर्वस, अरु, द्रहु और अरु। इस प्रकार से ये 5 आर्य कबीले थे। इनका जो नेतृत्व किया था इन 10 राजाओं के संघ का, इन 10 राजाओं के संघ का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्वकर्ता कौन थे, पुरु। क्या थे ये, पुरु। इन सभी 10 राजाओं के संघ का जो नेतृत्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था सेना का, वो था कौन, पुरु। और ये 5 आर्य थे, आर्य कबीले थे, 5 आर्य कबीले, 5 अलग अलग राजाएं थी, पुरु, तुर्वस, अरु, द्रहु, यदु। ये 5 राजा थे। इनमें से इन 10 राजाओं को कुल मिला करके जो संगठन या नेतृत्व कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, पुरु। इस प्रकार से अब आप जानते होंगे कि इस युद्ध में जो भरतवंश का शासक था, जो भरतवंश का शासक था, वो कौन था, आपको पता होना चाहिए, आप जानते होंगे। उसका नाम है सुदास। क्या नाम है, सुदास, सुदास। जो भरतवंश का राजा था, जो भरतवंश का राजा था, वो था सुदास। और एक दूसरी साइड कौन से थे, 10 राजाओं का संघ था, जिसमें 5 आर्य एवं 5 अनार्य थे। इस 5 आर्य कबीले थे, पुरु, तुर्वस, अरु, द्रहु, यदु। इस तरीके से इनका जो मुख्य पुरोहित था वो वशिष्ठ था, भरत सुदास का जो मुख्य पुरोहित था वो कौन था, वशिष्ठ। और इन 10 राजाओं का जो पुरोहित था वो था विश्वामित्र। अब तो पता है ये पुरोहित होना, इसकी क्या आवश्यकता क्या पड़ती है, युद्ध में पुरोहितों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। क्योंकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जैसे आप जानते होंगे कि शाम के समय पर युद्ध नहीं किया जाता है, यदि युद्ध विराम की घोषणा हो जाए तो युद्ध नहीं किया जाता है।
और युद्ध लड़ते समय एक दूसरे की पीठ पर वार नहीं करते हैं। और कुछ कला भी होती है युद्धों की जो क्रोध सिखाते हैं, अर्थात अगर एक राजा सामने वाला व्यक्ति आप पर कोई वार करे तो आप उससे बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। इस प्रकार से युद्ध में पुरोहितों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब इस युद्ध में आप इसका परिणाम देखेंगे ना, तो इस युद्ध में सुदास की विजय होती है, सुदास की विजय होती है और इन 10 राजाओं के संग की क्या होती है, हार होती है। इसकी विजय होती है और इसकी क्या होती है, हार, 10 राजाओं के संग की। ये युद्ध था दशरथ युद्ध। अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते हैं, अब आप यहाँ पर एक बात सोच रहे होंगे कि इस युद्ध में जीता विजय था, 10 राजाओं का संग हारा था, कोई बात नहीं, परिणाम देख लिया, लेकिन इसका कारण क्या था, इस युद्ध का कारण क्या था। तो हम बात करेंगे इस युद्ध के कारण के बारे में। तो कारण बहुत ही मजेदार कारण है इसका। कारण वो है कि आप जानते हैं कि ये विश्वामित्र ने विश्वामित्र पहले सुदास के पुरोहित थे, विश्वामित्र पहले सुदास के पुरोहित थे और ये बहुत ही अनुभवी पुरोहित थे। बहुत समय से सुदास के साथ पुरोहितगिरी कर रहे थे, सुदास के दरबार में पुरोहितगिरी कर रहे थे और बहुत ही वयस्क या बहुत ही वृद्ध आदमी थे और बहुत इनको ज्ञान था। लेकिन ये वशिष्ठ थे ना, वशिष्ठ ये एक आदि पुरोहित थे, ये वशिष्ठ थे ना, ये वशिष्ठ एक नए पुरोहित थे और नए इनके पास जना ज्ञान था। जरूर नहीं है कि जो इंसान उम्र में जाना हो उसके पास जना ज्ञान हो। अनुभव मानता हूं मैं कि अनुभव व्यक्ति को उम्र के साथ मिलता है, लेकिन जो टैलेंट होता है, ज्ञान होता है, वो व्यक्ति को छोटी उम्र में मिल सकता है, और बड़ी उम्र में, वो उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि वशिष्ठ का एक नया पुरोहित था, लेकिन इसका ज्ञान बहुत अच्छा था, इसके पास ज्ञान बहुत अच्छा था। तो ये आकर के इसके चर्चाएं चलने लगी थी उस समय पर, उस जमाने पर वशिष्ठ के बारे में चर्चा चलने लगी थी कि वशिष्ठ बहुत ही अच्छा पुरोहित है, इसको युद्ध कला के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान है। तो हुआ क्या था कि इस सुदास ने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया और विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटा दिया, अर्थात मुख्य पुरोहित बना दिया। किसको? वशिष्ठ को। और विश्वामित्र जो उसका पहले मुख्य पुरोहित था उसे उस पद से हटा दिया था। इसलिए विश्वामित्र तो पता है वही घमंडी टाइप का आदमी कि यार मैं बहुत बड़ा हूँ, ये मेरे सामने बच्चा है, ये मेरा पद ले रहा है। तो विश्वामित्र क्या गया था, टूट गया था और क्या हो गया था, उससे घबा हो गया था, उससे नाराज हो गया था और इसके दरबार से सुदास के दरबार से चला गया था। पुरोहितगिरी छोड़ दी थी। उसके बाद उसने इसका बदला लेने की सोची। जैसे आप जानते हो चाणक्य की बेइज्जती की थी किसने? घनानंद ने। जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसने चाणक्य की बेइज्जती की थी भर दरबार में कि ये देखो कितना आदमी है, ये टकला आदमी है, इस प्रकार से। तो चाणक्य ने, आप जानते होंगे कि नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था, अर्थात आप जानते होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन लाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य लाया था, उसे राजा बनने की योग्य बनाया, उसे राजा बनने की कला सिखाई थी और एक बार जाकर के नंद वंश का अंत करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से। उसी प्रकार से विश्वामित्र ने सोची कि मैं अब सुदास का अंत करवा कर ही रहूंगा। तो इसलिए ये क्या है, मुंह की तलाश देखता रहा। और आप जानते हैं कि जो पड़ोसी होते हैं सुदास के, जो पड़ोसी राजा कौन थे? यही आग, इस प्रकार से ये राजा थे। ये इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि पड़ोसियों से हमेशा राजाओं की दुश्मनी होती है।
होती है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जाकर के इन 5 राजाओं के या 10 राजाओं के संग से जाकर के मिल गया था और इन्होंने कहा था कि मुझे सुदास के बारे में, मुझे सुदास के बारे में सब कुछ मालूम है, उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी सेना किस प्रकार की है, किस क्षेत्र में उसकी सेना ज़्यादा मजबूत है, किस क्षेत्र में उसकी सेना कमजोर है। इस प्रकार से उन्होंने इन 10 राजाओं को संघ को तैयार किया और युद्ध करने के लिए तैयार कर लिया और दोनों पक्षों में युद्ध हुआ जिसमें सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। विश्वामित्र हारा था अर्थात 10 राजाओं का संघ हारा था। इस प्रकार से हमने देख लिया कि ऋग्वेद में आपने देख रहा था, ऋग्वेद का हम अध्ययन कर रहे थे और ऋग्वेद में क्या क्या चीजें थी मैं आपको एक बार और रिवाइज कराता हूँ। हमने आज किया था प्राचीन भारत के अंतर्गत हम स्रोत पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़ रहे थे क्या, साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को हमने 3 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट क्या बांटा था, हिंदू साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और हिंदू साहित्य के अंतर्गत हमने देखा था वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाभारत, रामायण। इस प्रकार से हमने देखा था और इनमें सबसे पहला था वेद। तो हमने वेदों को भी पढ़ा था कि वेदों के अंदर देखा था कि वेद संस्कृत की वेद धातु से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ये भी हमने देखा था। वेदों की रचना की थी वो कृष्ण महर्षि 2 वेद व्यास ने की थी। वेदों को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है और हमने इसके बाद देखा था कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वे लंबे समय तक सुनते आ रहे थे, इसलिए उन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को हमने 4 भागों में बांटा था। नंबर फर्स्ट उनका क्रम था, सबसे पुराना था वो ऋग्वेद था और उसके बाद था अपना यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद आता है अपना अथर्ववेद। उसके बाद हमने देखा था ऋग्वेद की रचना की गई तो वो 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी, ठीक है। और ऋग्वेद को क्या कहते हैं, ऋचाओं अर्थात मंत्रों के क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम ऋग्वेद कहते हैं। आपको यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। उसके बाद हमने देखा था कि ऋग्वेद में कुल 21 शाखा हैं जिसमें से केवल एक शाखा को पढ़ा जा सकता है, ठीक है। उसी का हमने अध्ययन किया था। कुल 8 भाग हैं, इनको अष्टक कहते हैं। प्रत्येक भाग में 8 अध्याय हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल 64 अध्यायों का आपको वर्णन मिलता है। इन 8 भागों को 10 खंड या 10 मंडलों में विभाजित किया गया था। उनमें से जो 1 एवं 10वां अर्थात पहला एवं 10वां सबसे नवीन मंडल देखा था हमने और दूसरे से लेकर के 7वें तक हमने सबसे प्राचीन मंडलों की बात की थी। उसके बाद इन 10 मंडलों को 1028 सूक्तों में विभाजित किया गया था। 1028 सूक्त हमने देखे थे अभी। अच्छे विचार एक प्रकार से, जैसे मैंने देखा था पुरुष सूक्त भी देखा था हैं, तो इसमें से 18 सूक्तों को 11 सूक्तों को बाल खिल कहा जाता है क्योंकि इन्हें बाद में जोड़ा गया था। और मैंने बताया था आपको 1028 सूक्त है तो प्रत्येक सूक्त में लगभग 1 से लेकर 300 ऋचाएं या मंत्र का उल्लेख है। इस प्रकार से ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएं मिलती हैं और इन ऋचाओं को, इन मंत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, अपन होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अपन होत्र कहते हैं। और इसमें कुछ महिला ऋषि मिलती हैं। मैंने बताया था आपको लाभ मिलती है, एक लाभ नाम की महिला थी, एक विश्वरा नाम की महिला थी, एक अपनी अफला नाम की महिला थी। ये महिला भी बहुत मिलती हैं। उसके बाद हमने देखा था ऋग्वेद का 9वां मंडल है
वो सोम देवता के लिए पूर्णतः समर्पित है। सोम देवता मतलब एक रस होता था, एक रस जो मदरा टाइप का, जो शराब होती है उस टाइप का एक रस होता था, उसे वैदिक सभ्यता के लोग या आदि सभ्यता के लोग पीते थे। उनसे जो रस निकालता इसी नाम पर रख दिया, क्या नाम रख दिया, सोम देवता। तो 9वां मंडल है वो सोम देवता के लिए प्रसिद्ध है। और ये तीसरा मंडल है उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित है। जो गायत्री मंत्र आपने देखा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है। उसके बाद हमने देखा था ऋग्वेद का जो सूक्त पढ़े थे, अपने सूक्त पढ़े थे क्या, कि अच्छे विचारों को आने दो, अच्छे विचारों को आने दो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो। और हमने देखा था नदी सूक्त जिसमें भारत की लगभग 2 से 50 नदियों का वर्णन किया गया है। हमने हिरण्यवायु सूक्त देखा था, उसमें देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत बताया गया था, अर्थात जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो किसी ईश्वर ने या देवी देवता ने की है। उसके बाद हमने अगला देखा था कि चरैवती चरैवती, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, निरंतर विकास करते रहो, निरंतर विकास करते रहो। उसके बाद हमने देखा था असतो माँ सदगमन, अर्थात हे माँ मुझे इस अंधकार से दूर करो, हे माँ मुझे इस अंधकार से दूर करो। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा था सबसे इम्पोर्टेंट पुरुष सूक्ति, इसका जो वर्णन है 10वें मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में, इसलिए इस मंडल को 10 क्या कहते हैं, पुरुष मंडल भी, पुरुष सूक्ति मंडल भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि इस पुरुष सूक्ति मंडल के अंतर्गत हमने देखा था एक विराट पुरुष था, उसके मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जांघों से वैश्यों की, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके कार्य भी हमने अलग अलग बताए थे। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा था दसरा युद्ध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका वर्णन है ऋग्वेद की 7वें मंडल में मिलता है। इसमें एक भरतवंश का राजा था सुदास, और दूसरी तरफ कौन से 10 राजाओं का संघ था, जिसमें 5 आर्य थे, पुरु, त्रुस, अणु, द्रहु, यरु। इसमें से जिसका नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है पुरु। इस 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कर रहे थे पुरु। इनके मुख्य प्रेरित कौन थे, विश्वामित्र। इन्होंने युद्ध की रचना, इन्होंने युद्ध का पूरा रचना की, या इन्होंने युद्ध को रचा था। कारण मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि सुदास ने इसे अपने मुख्य पुरोहित पद से हटा दिया था। इस प्रकार से हमने आज ऋग्वेद को कंप्लीट कर लिया। कल हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।